हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से मैं आपको एक चैप्टर, जैसा कि मैं यहाँ सामने लिखा हूं, संख्या श्रृंखला और नंबर सीरीज, इस पे मैं अब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चर्चा करूंगा। और ये क्वेश्चन जो होता है ना, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा है। एसएससी में अगर देखा जाए तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन हर सेट में दिखाई देंगे। ठीक है ना, पुलिस में देखेगा तो वहाँ भी 4 से 5 क्वेश्चन दिखाई देंगे। और अगर सीजीएल में देखें तो एसएससी में तो ओबीसी में, इसमें भी आपके नंबर सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीरीज के दिखाई देते हैं। ठीक है ना भैया। जैसा कि मैं आपको पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ अभी तक 2 चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर था अंग्रेजी वर्णमाला और जो दूसरा चैप्टर था वो दिशा और दूरी। ठीक है ना, जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट सिखाए, सारे सारे रूल्स सिखाया और आपको क्वेश्चन बनाना मैंने आपको सिखाया। और इस तरीके से आज मैं नंबर सीरीज पे चर्चा करूंगा। और नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन दिखाई देगा वो एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है ना, जो आपका क्वेश्चन दिखाई देगा सबसे पहले वो एक पैटर्न फॉलो करता है। उस पैटर्न को पहचानना पड़ता है इसमें कि उस किस पैटर्न को हम लगाएं कि वही पैटर्न हर एक के साथ लगना चाहिए। ठीक है ना भैया। इसके साथ अगला नंबर आपसे पूछेगा, यानी कि वो लुप्त पद पूछेगा। ठीक है ना, यानी खाली क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उसको फिल करना होगा। तो इस तरीके से एक आपको सीरीज मिलेगी, एक श्रृंखला दी होगी, उसमें एक पैटर्न फॉलो होता रहेगा कि अगला पद क्या होगा वही आपको बता रहा होगा। उसको बनाने के लिए कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट है, उन्हें हमेशा ध्यान में रखना होगा, जिससे आप उस सीरीज को बहुत आसान तरीके से बना पाओगे। ठीक है ना। सबसे पहले जब सीरीज को बनाते हैं तो सबसे पहले जो हम रूल अप्लाई करेंगे उसमें, वो हम आपका रूल के रूप में लिखते हैं कि या तो हम वर्ग करते हैं या हम घन करते हैं। ठीक है भैया, या हम वर्ग करेंगे या तो हम घन करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो आपका कंसेप्ट लगाएंगे उस सीरीज में चेक करेंगे कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। या तो हम मल्टीपल प्लस का रूल अप्लाई करेंगे या हम मल्टीपल माइनस का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जो कि सीरीज में ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा, या तो डिवीजन प्लस होगा या तो डिवीजन माइनस होगा, ये भी आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसके बाद आपको ऐसे कंटिन्यू, सबसे पहले वर्ग होगा, फिर घन होगा, मल्टीपल प्लस हुआ, मल्टीपल माइनस हुआ, डिवीजन प्लस हुआ या डिवीजन माइनस हुआ। जरूरी नहीं कि आपका मल्टीपल प्लस या माइनस हो, यहाँ केवल मल्टीपल भी हो सकता है, केवल प्लस भी हो सकता है, केवल माइनस भी हो सकता है। यानी केवल भाग भी हो सकता है और केवल भाग के साथ माइनस भी हो सकता है। ऐसी चीजें आपको वह पैटर्न के रूप में देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, ये 3 रूल से हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या रूल फॉलो हो रहा है। उसके बाद हम अगला जो तरीका देखेंगे उसमें, वो स्टेप फॉर्म होगा, जिसको हम चरण कहते हैं। ठीक है ना भैया, आपको हिंदी में कहें तो चरण, यानी कि कहने का मतलब स्टेप फॉर्म में हम उसको चेक करेंगे। और स्टेप फॉर्म होता क्या है, ठीक है ना, पहले समझिए। जैसे अगर हम कहें, थोड़ा सा एग्जांपल है, अगर यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6, अगला नंबर क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ध्यान रखिए स्टेप फॉर्म 2 नंबरों के बीच का अंतर, 2 नंबरों के बीच का गैप तब करते जाएंगे जब तक एक पैटर्न और सीरीज नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना भैया, हमको मालूम है इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है, 4, यहाँ भी अंतर 1, हर एक का अंतर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा 7। ठीक है ना, ये मैं आपको बस केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्टेप फॉर्म कैसे इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है ना, ये स्टेप फॉर्म आपकी सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करती है, ज़्यादा सीरीज बनाती है, यानी 90% सीरीजों को स्टेप फॉर्म से आप लगा सकते हो। ठीक है ना भैया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका जो 5वां तरीका होगा सीरीज को बनाने के लिए, वो होगा मिश्रित श्रृंखला, यानी कि कहने का मतलब मिसलेनियस सीरीज, इसको हम बोलते हैं मिश्रित श्रृंखला। अच्छा, मिश्रित श्रृंखला को हम कैसे अप्लाई करते हैं सीरीज में, ध्यान रखिएगा। मिश्रित श्रृंखला के लिए आपको ऐसे नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6, अगला नंबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो मिश्रित श्रृंखला का मतलब होता है भैया कि यहाँ पर हम अल्टरनेट चलते हैं। क्या चलते हैं, अल्टरनेट का मतलब एक अक्षर गायब करके, एक नंबर गायब करके अगला नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ 1 से 3 देखा, 3 से 5 देखा, 5 से 7 देखा। ठीक है ना, यहाँ 2 से 4, 4 से 6, तो उसमें एक आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, एक आपको पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ 2 से 4 बन रहा, +2 बन रहा है, यहाँ 4 2 6 हो रहा है, यहाँ 1 धन 2 हो रहा है, 3 बन रहा है, 3 2 5 हो रहा है।
तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 7 बनेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए एक पैटर्न का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को फॉलो करोगे, यानी कि मिश्रित श्रृंखला यानी मिसलेनियस सीरीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से आपको अल्टरनेट लॉजिक लगाकर अगला नंबर यानी गायब पद को हम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। ये सारे रूल आप ध्यान में रखिएगा, तो सीरीज का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे आप तुरंत उस पर अप्लाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला तरीका होगा इसमें वो होगा लास्ट टाइप होगा, इसमें लास्ट पॉइंट होगा। इस पॉइंट से सीरीज को भी हम बनाते हैं। जैसे देखने को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जब हम सीरीज पे डिटेल चर्चा करेंगे तो आपका क्वेश्चन जब सामने आएगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे लास्ट इसका जो तरीका होगा बनाने का वो अमान्य तरीका होता है, यानी अमान्य श्रृंखला होती है, ठीक है। यानी अमान्य श्रृंखला का मतलब होता है इलॉजिकल। इलॉजिकल सीरीज यानी कहने का मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर लॉजिक सेट हुआ तो उसके बाद हमें दिखाई देना चाहिए कि उसमें एक चरणबद्ध तरीके से एक स्टेप फॉर्म में एक सेंटेंस के रूप में उसमें एक गैप देखना चाहिए, ठीक है ना। उसी को इलॉजिकल पैटर्न कहते हैं, अमान्य श्रृंखला कहते हैं। और इन्हीं सब रूल्स से हम पूरी की पूरी सीरीज को बनाते हैं, ठीक है ना भैया। इन्हीं सब रूलों को फॉलो करेंगे और पूरी सीरीज को हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें आप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में बनता है, सारे क्वेश्चन आप इसी से लगा सकते हो। मैंने आपको एक बात बताई कि स्टेप फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप सारे के सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन और 90% क्वेश्चन तक इसमें आप सीरीज को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है ना, और क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग के बाद दिमाग लगाइएगा कि अगला नंबर क्या होगा, यानी गायब पद क्या होगा सीरीज के साथ, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 5, 11, 24, 51, ये पहला क्वेश्चन है। 5, 11, 24, 51 और 106 यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये आपको डिफाइन करना है। इसमें हर बार आपको एग्जाम में ऑप्शन भी गिवन होते हैं और ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसा कि मैं यहाँ के पहला ऑप्शन लिखता हूँ और दूसरा ऑप्शन लिखता हूँ, तीसरा ऑप्शन लिखता हूँ, चौथा ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 115, 122, 217, 115, 122, 217 और आपका चौथा ऑप्शन है 221, ठीक है ना। आपको ऐसे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, इसमें टिक करना होगा कि कौन सा हमारा राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर रही। मैंने एक बात बताई आपको, सीरीज के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हुए दिखाई देंगे, उसमें एक ऐसा रूल फॉलो करना होता है। इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग इस सीरीज को हम बनाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसमें पहले हम वर्ग लगाएं या घन लगाएं या मल्टीपल लगाएं या प्लस लगाएं या मल्टीपल माइनस लगाएं या डिवीजन प्लस लगाएं या डिवीजन माइनस लगाएं, ठीक है, या स्टेप फॉर्म लगाएं, क्या लगाएं मुझे ये नहीं पता चलता। तो हमने एक तरीका आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई नंबर हमें कम से ज़्यादा की तरफ दिखाई दे, यानी धीरे धीरे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो आपका रूल काम करता है, या तो स्टेप फॉर्म काम करता है या तो मल्टीपल प्लस या मल्टीपल माइनस, सबसे ज़्यादा जो रूल आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं इस पर चर्चा करता हूँ कैसे आपको लगा के दिखाया जाएगा कि अगला नंबर वहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले मैंने एक बात बताई कि सबसे पहले जो आप रूल लगाओगे सबसे ज़्यादा जो लगता है वो स्टेप फॉर्म लगता है। क्या लगता है भैया? स्टेप फॉर्म लगता है। तो स्टेप फॉर्म होता क्या है, यहाँ 11 से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 6, ठीक है ना, गैप, 2 नंबरों के बीच का गैप। आगे भी हम यही कर लेंगे, 24 में 11 को हम घटाएंगे तो 4 में 1 घटाएंगे 3 मिलेगा, 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 13। यानी कहने का मतलब यहाँ 13 और 11 जोड़ने पे 24 दिखाई देगा, ठीक है। आगे भी हम यही करते चले जाएंगे, 51 में 24 को घटाएंगे, यहाँ 11 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 7, 4, 11 होता है। यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 बचेगा, ठीक है ना भैया। तो 27, 24 आपका 51 बनेगा। ऐसे अगर हम देखें तो 106 में 51 को हम कम करें तो 6 में 1 कम करेंगे तो 5 मिलेगा, और 10 में 5 कम करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिखाई दे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर ये वाली वैल्यू हमको मालूम हो जाए तो ये मान और ये मान दोनों को हम ऐड कर दें तो ये वाली वैल्यू हमको निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से अभी तक मैंने आपको उस तरीके से केवल गैप करके बताया है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, दोनों नंबरों का गैप हम फिर से करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें एक सीरीज बननी चाहिए, सीरीज बनती हुई दिखनी चाहिए, वो जो कि इन नंबरों में हमें दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तब तक हम इसका गैप करते हैं स्टेप फॉर्म में, जब तक एक सीरीज के रूप में दिखाई ना दे। जैसे यहाँ 13 में हम 6 का गैप कर देंगे, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा भैया? 7, 6, 13 होता है। बात क्लियर हुई। अच्छा, 24 में 13 का हम कम कर देंगे, यहाँ 7 में 3 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, यहाँ 14 बन जाएगा। ऐसे में यहाँ भी गैप कर लेंगे, ठीक है ना। ये 15 बनेगा, 15 में 7 कम करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आपका 4 बचेगा, 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा।
अच्छा ये वैल्यू हमको अभी भी नहीं पता है, इसको भी हमें पता करना। लेकिन एक चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ एक सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है ना भैया, चाहे मल्टीपल के रूप में, चाहे गैप के रूप में, चाहे प्लस के रूप में, कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है ना, ये रूल दिखाई दे रहा। 7 का 2 गुना 14, 14 का 2 गुना 28, 28 का 2 गुना क्या होगा, 56 होगा। इसका मतलब यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 56 आएगी। अगर यहाँ 56 आ गया तो ये वाली वैल्यू हमारी 55 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और जोड़ने के बाद ये मान हमारा निकल के आएगा। यानी अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 6 5 11, 1 बच गया, और 5 5 10, 1 11। इसका मतलब यहाँ जो हमारा मान निकला वो 111 है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 106 है। इन दोनों को हम फिर से ऐड करेंगे। इस जो गायब पद है ना, वो पद हमको मालूम पड़ जाता है, ठीक है ना भैया। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 217। इसका आंसर क्या बनेगा, 217। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 217। इस तरीके से हम देखेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर बना। बातें क्लियर हुई। ये स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन बनाने का तरीका है, इसी को हम सीरीज कहते हैं। 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, आगे भी हम चलते चले जाएंगे। बात कंफर्म हुई। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज में दिखाई देंगे, जो आपको हम कंटिन्यू धीरे धीरे लेके आएंगे और बताएंगे। बहुत सारे रूल्स के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये पहला तरीका था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है ना। अगर इसका दूसरा तरीका हम सर्च करें, यानी कि डायरेक्ट जो तरीका है, इसका 2 तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। इसका जो डायरेक्ट तरीका होगा उसके साथ हम कैसे करते हैं, गुणा करके भी, प्लस करके भी, गुणा करके माइनस करके भी इस रूल को हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, 5 में हम 2 का गुना कर दिया, ठीक है भैया। 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा, और 1 जोड़ देंगे, कितना बनेगा, 11 गुना। बात क्लियर रही। तो इसको अगले स्टेप में भी फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, 11 में 2 का गुना 22 होगा। इसमें हम कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें। दिखाई दिया ना। अब एक रूल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, मल्टीपल टू, ठीक है ना, +1 +2। आगे भी यही होगा, तो अब चेक कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 का, 24 में 2 का गुना क्या होता है, 48 होता है। 48 में हम कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 51 बन जाए, 3। 48 3 कितना होता है, 51। दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब रूल हमारा जो डायरेक्ट वाला है वो है क्या, मल्टीपल 2 करने के बाद इसमें प्लस किया जा रहा है। बात क्लियर हुई। मल्टीपल 2 करने के बाद क्या किया जा रहा है, +1 +2 +3, आगे ये कंटिन्यू जारी है। यानी कहने का मतलब 51 में हम 2 का गुना करेंगे तो ये 102 बनेगा, और उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो 106 बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम 2 का गुना करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 112 बनेगा, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 212 बनेगा। 212 में हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, ठीक है भैया, 217 बन गया। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरीके से मैंने आपको सिखाया। एक तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तरीका लगा के बना सकते हो कि मल्टीपल प्लस माइनस करके, ठीक है ना। और दूसरा आपका स्टेप फॉर्म है। स्टेप फॉर्म से हम क्या करते हैं, 2 नंबरों के बीच का गैप करते जाते हैं। तब तक गैप करते हैं जब तक एक सीरीज नहीं दिखाई देती, एक पैटर्न नहीं दिखाई देता, तो लास्ट हम नंबर हम निकाल पाते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया, 217। बात कंफर्म हुई। तो सीरीज के सारे क्वेश्चन जल्दी से बनाना होगा, तो इन सब रूल्स को फॉलो करना होगा भाई, और इस तरीके से हम जल्दी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आगे वाला हम सीरीज क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा, और उसको फिर से इसी तरीके से बनाना है। सारे के सारे सीरीज के क्वेश्चन, सारे के सारे तो जो क्वेश्चन बनेंगे, ये आपका रूल्स होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कभी वर्ग लगेगा, कभी घन लगेगा। जरूरी नहीं कि वो वर्ग ही लगता है, वर्ग लगकर जोड़ा भी जा सकता है, वर्ग लगाकर घटाया भी जा सकता है, घन लगाकर जोड़ा भी जा सकता है, घन लगा के घटाया भी जा सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 4 11 30 67, 4 11 30 67, और अगला नंबर है 128। यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन में लिखता हूँ, जल्दी से लोग निकालिएगा। 219 बन रहा है, 228 बन रहा है, और अगला ऑप्शन है 237 लिखा गया, और अगला है 240। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। वो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपका ठीक होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मैंने पूरी तरह आपको लिख दिया है, अब इसमें रूल लगा के चेक करिएगा, ठीक है भैया। और रूल लगाने का तरीका मैंने आपको बताया, जब भी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले मिस्टेक फॉर्म को चेक करते हैं, ठीक है। मिस्टेक फॉर्म क्या है, 2 नंबरों के बीच का गैप है, यानी इनके बीच का गैप चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 4 11 बनता है। यहाँ 7 का गैप है। यहाँ अगर हम गैप करेंगे 10 में से, ठीक है ना, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यानी यहाँ 19 बनेगा। और फिर से हम इसको घटाएंगे तो 37 मिलेगा। इसको हम फिर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 61 बनेगा। क्या बनेगा भैया, 61। ये नंबर अगर मालूम हो जाए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है
वो कोई एक स्टेप फॉर्म के रूप में यानी सीरीज के रूप में दिखाई दे रहा नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा फिर इसको घटाते हैं, तब तक घटाते जाते हैं जब तक एक चरणबद्ध तरीके से, यानी कहने का मतलब एक सेम गैप ना दिखाई दे, तब तक हम घटाते जाते हैं। यानी 19 में हम 7 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब हम 37 में यहाँ पर 19 को कम करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ आपका बन जाएगा 27 और 17 बन जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे तो आपका क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है भैया, 9 7 16 होता है, यहाँ 6 बन गया। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बनेगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब 19 और 16 को जोड़ेंगे हम, 19 और 16, 9 7 16, 9 8 17 होता है। ठीक है ना भैया, सॉरी ये आपका 18 बनेगा। क्या बनेगा, 9 8 17, यानी 19 और 18 को जोड़ेंगे तो हम क्या मिलेगा, 37 मिलेगा। ऐसे हम 61 और 37 का गैप करेंगे तो जो नंबर दिखाई देगा ये 11 बनेगा। 11 में से 7 7 4 11 होता है, यहाँ पर 4 मिला, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा। बात क्लियर रही। तो ऐसे हम आगे चलते चले जाएंगे। एक आपको सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर 12 में 6 जोड़ा तो कितना बना, 18, 18 में 6 जोड़ा तो कितना बना, 24, और 24 में कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। इसका मतलब 61 और 30 को अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा, 91 बनेगा। 91 और 128 को अगर हम ऐड करें तो हमारा नंबर निकल के आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन के रूप में मुझे पता करना था कि यहाँ पर नंबर कौन सा होगा। 8 1 9 और यहाँ पर 9 और 2 11, यहाँ पर 219 बनेगा। क्या बनेगा भैया, यहाँ पर 219 बनेगा। बात क्लियर हुई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या बनेगा, वो 219, जैसा कि ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ, राइट आंसर बना। तो स्टेप फॉर्म से इसको हम सॉल्व कर पाए ना। अगर इसमें डायरेक्ट लॉजिक लगाने की हम बात करें तो वो डायरेक्ट लॉजिक होता है क्या है, जरा उसको भी नोट करिएगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद ठीक है ना, नोट करने के बाद हम डायरेक्ट आपका लॉजिक सिखाते हैं कैसे आप बनाओगे। तो आपका जो डायरेक्ट लॉजिक इसमें देखने को मिलता है वो हमेशा ऐसे पहले वाले नंबर में सर्च करते हैं कि लॉजिक क्या लगा है। यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 3 अगर हम कर दें, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 जोड़े तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अच्छा 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, कितने की कमी है, 3 की कमी है, तो 11 बन गया। ऐसे हम 3 का क्यूब करें 27 बनेगा, 3 जोड़ देंगे कितना बनेगा, 30 बनेगा। आगे 4 का क्यूब 64 करेंगे, इसमें जोड़ दें 67 बन जाएगा। ऐसे 5 का क्यूब कर दे और 3 जोड़ दे 128 बन जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है भैया, 216, और 3 जोड़ दे कितना बन जाएगा, 219। इसका मतलब इस रूल से भी आप डायरेक्ट लॉजिक से भी इस ऑप्शन ए को आप बना पाए। और भी मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना भैया। ऐसे आपके सीरीज के बहुत आज केवल आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाया और मैं 1-2 क्वेश्चन करना सिखाया। इस तरीके से मैं आपको कल अगली वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज के लेके आएंगे और पूरी तरह मैं आपको चर्चा करूंगा। बस क्लास आज की ये, थैंक यू। ठीक है ना भाई, आप आज के लिए थैंक यू।